Hello friends, how are you all? In last class I was telling you about role of selectable markers, okay? और उसमें बताया था आपको मैंने कि एक मेथड और होता है by which we can easily differentiate between recombinant DNA और non recombinant DNA, okay? क्या नाम था उस मेथड का? ब्लू व्हाइट मेथड, ठीक है? कि जो non recombinant DNA होता है it gives blue colored colony, ठीक है? और जो recombinant DNA होता है बेटा it gives व्हाइट कलर्ड कॉलोनी। लेकिन कैसे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी, ठीक है? तो सिंपली है, आप देखें, पता है आपको इस चीज का कि जो वेक्टर डीएनए होते हैं, बार बार देखो बायोटाइप के अंदर वही चीज आ रही है बार बार, ठीक है? कि वेक्टर डीएनए में हम लाइगेट करते हैं किसको? फॉरेन डीएनए को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है? अब लेकिन हमें पता करना है कलर के बेस पे, ठीक है, कि भाई वो रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है? उसमें क्या है कि अब जो ये वेक्टर डीएनए है बेटा, ठीक है, इस वेक्टर डीएनए के साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐड किया, ठीक है? ये वेक्टर डीएनए किसमें बेटा? मीडियम के अंदर, ठीक है? ये मीडियम है, क्योंकि जो बायोटेक्निकल है, बायोटेक्नोलॉजी के, वो सारे कल्चर मीडियम में हो रहे हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, इस कल्चर मीडियम में वेक्टर डीएनए इंसर्ट करवा दिया। आफ्टर इंसर्टिंग वेक्टर डीएनए, साइंटिस्ट आल्सो ऐड वन एंजाइम, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ओके? आफ्टर दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट वेक्टर डीएनए, ओके? ये वेक्टर डीएनए कट हो चुका है यहां से, ठीक है? देन आफ्टर दे ऐड वन जीन that is called LAGZ gene, okay? This LAGZ gene is also known as beta gal gene, okay? इंसर्ट क्या नहीं करवाया है? फॉरेन डीएनए। अगर फॉरेन डीएनए ऐड होता, ठीक है, तो क्या बनता है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कल्चर मीडियम के अंदर प्लाज्मिक डीएनए है, मींस वेक्टर डीएनए है, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इंसर्ट करवाए, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने कट कर दिया किसको? वेक्टर डीएनए को, ठीक है? और जब वेक्टर डीएनए कट हो गया तो वहां पर उन्होंने किसको इंसर्ट करवा दिया उस मीडियम के अंदर? लैगजेड जीन्स को, ठीक है? और जो लैगजेड जीन्स है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बना देता है यहाँ पर, जिसने कट किया है। अब वो कोई भी हो सकता है, BAMH1 भी हो सकता है, साल फर्स्ट भी हो सकता है, जो भी है। और उसने कट करने के बाद क्या करवा दिया अपन ने? लैगजेड जीन, ठीक है? अब जब लैगजेड जीन, ठीक है, यहां पर देखें कंडीशन, अब जब लैगजेड जीन इसके साथ लिंक हो जाएंगे, किसके साथ? वेक्टर डीएनए के साथ, ठीक है? तो अब आप देख लीजिए, ये बन गया है नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या नाम देंगे इसको आप? नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है? रिकॉम्बिनेंट तो एक तब कहलाता जब फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए, अभी नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है? अब इसमें क्या है कि जो लैगजेड जीन आपने इंसर्ट कराया वेक्टर डीएनए के अंदर, दिस लैगजेड जीन है, सुन लीजिए, देखो जीन क्या डीएनए है, और आप जान चुके हैं चैप्टर 6 के अंदर कि डीएनए क्या मेजर रोल प्ले करते हैं इनटू दी सेल, ठीक है? रोल क्या उनका कि जीन्स है, जीन्स एक्सप्रेस टू फॉर्म एमआरएनए बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए बन जाता है देन वन अनदर प्रोसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में क्या बनती है बेटा? प्रोटीन सब्सटेंसेस बनते हैं, अब चाहे वो एंजाइम्स है या फिर हार्मोन्स है, ठीक है? तो यहां पर आप देखें कि जब इस नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया गया था किसके अंदर? होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है? तो अब इसने क्या किया बेटा? होस्ट सेल्स के अंदर ये जीन एक्सप्रेस हुआ, ये जीन है, क्या बनाया इसने? एमआरएनए। एमआरएनए क्या बना दिए? प्रोटीनियस सब्सटेंसेस। और जो प्रोटीनियस सब्सटेंसेस थे दे विल बी नोन एज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनियस सब्सटेंसेस, ठीक है? तो अब रिवर्स गेयर लगाइए, दोबारा समझिए, ठीक है? कि एक प्लाज्मिक डीएनए था, ठीक है? प्लाज्मिक डीएनए को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और बाहर से हमने क्या डाला कल्चर मीडियम के अंदर? लैगजेड जीन, ठीक है? और जो लैगजेड जीन थे वो लाइगेट हो गए साथ किसके? वेक्टर डीएनए के,
ठीक है, और क्या बन गया नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट बंद हो गया। अब इसको मैं ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, इनटू दी होस्ट सेल्स, ठीक है। अब ये होस्ट सेल्स में क्या कर रहा है बेटा, होस्ट सेल्स में जो ये लैगजेड जीन है इट विल प्रोड्यूस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। जीन क्लोनिंग भी होगी, क्योंकि जीन क्लोनिंग तो इसलिए होगी ना कि इस वेक्टर डीएनए के पास क्या है बेटा, ओराई साइट, और जो ओराई साइट है इट इनिशिएट रेप्लिकेशन, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी जीन्स की, ठीक है। फिर ये जो एक सेल है होस्ट सेल्स वो डिवाइड होगी, 1 से 2 4 8 16 पता नहीं कितनी सारी सेल्स बन जाएंगी। उन सभी सेल्स के अंदर वो टारगेट जीन होगा जो हमने किसी एक सेल के अंदर इंसर्ट करवाया था, और वो टारगेट जीन कौन था, लैगजेड जीन, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर ये जीन ट्रांसक्रिप्शन शो कर रहा है, बता चुका हूं अभी आपको मैं, एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन सब्सटेंसेस बनेंगे, नाम क्या उस प्रोटीन सब्सटेंसेस का, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो एंजाइम होता है बेटा इसका फंक्शन क्या होता है, हालांकि अभी आपको फंक्शन के बारे में पढ़ना नहीं है इसमें, लेकिन बता रहा हूं आपको मैं ना कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम होता है इट कट्स लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको पता है कि लैक्टोज जो मॉलिक्यूल है वो डाइसैकेराइड है, इट इज मेड अप ऑफ 2 शुगर यूनिट्स, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है। और ग्लूकोज ग्लैक्टोज के बीच में एक लिंक होता है, उसका नाम है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी आपको जानना है सिर्फ कलर के बारे में कि ब्लू और व्हाइट का मतलब मेथड का गेम क्या है आखिर, ठीक है। वो गेम ये है कि अब जैसे इन होस्ट सेल्स को, ठीक है, आप ग्रो करवाएंगे एक मीडियम के अंदर, ठीक है। जैसे यहां देख लीजिए, अब इन होस्ट सेल्स को आप ग्रो करवा रहे हैं एक मीडियम के अंदर, ठीक है, और वो मीडियम है बेटा क्रोमोजेनिक मीडियम या क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इसका एक नाम हो रहा है बेटा एक्स गैर, क्या बोलेंगे इसको, एक्स गैर, ठीक है। तो जब आप इन होस्ट सेल्स को ग्रो करवाएंगे इस एक्स गैर मीडियम के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये जो होस्ट सेल्स होंगी, ठीक है, दीज होस्ट सेल्स गिव्स ब्लू कलर, ठीक है, क्योंकि इन होस्ट सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये होस्ट सेल्स आ गई, ठीक है। इन होस्ट सेल्स के अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम्स है, ठीक है, ये बहुत सारी होस्ट सेल्स है, ठीक है। अब जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है इट गिव्स ब्लू कलर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स गैर सब्सटेंस, ठीक है, समझ रहे हैं आप चीज को। ये जो कॉलोनी बनेगी ना बैक्टीरियल सेल्स की इस कल्चर मीडियम के अंदर, और किस कलर की बनेंगी, ब्लू कलर की, ठीक है। और जो ब्लू कलर कॉलोनीज हैं वो क्या इंडिकेट करना चाह रही हैं कि भाई इन होस्ट सेल्स के अंदर क्या आया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है, ठीक है। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता तो कलर कौन सा आता है इनका, व्हाइट कलर आता, लेकिन वो कैसा आएगा बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। तो ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब इन होस्ट सेल्स में क्या पहुंच चुका है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब ब्लू कलर ने किसको इंडिकेट कर दिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, कि भाई अभी फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है, किसके अंदर, प्लाज्मिड डीएनए के अंदर, वेक्टर डीएनए के अंदर, ठीक है। अब आप यहां देख लीजिए इस केस के अंदर कलर का ध्यान रखना था आपको, बस है ना, कि ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ब्लू कलर आया किसकी वजह से था, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की वजह से, ठीक है। इस केस में देखें कि ये कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में प्लाज्मिड डीएनए है, बाहर से आपने इंसर्ट करवा दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, कट करेंगे, तो क्या हुआ, ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है, कि ये जैसे लैगजेड जीन है ऑलरेडी, कौन सा जीन है, लैगजेड जीन, ठीक है। लेकिन आपने ऐड यहां पर और चीज क्या करवा दी, यहां आपने ऐड करवा दिया फॉरेन डीएनए, क्या ऐड करवा दिया बेटा, फॉरेन डीएनए ऐड करवा दिया, ठीक है। ये जो बना दूंगा ये फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब क्या है कि अगर फॉरेन डीएनए ऐड होता है किसके साथ, प्लाज्मिड डीएनए के साथ, ठीक है, तो वह फॉरेन डीएनए इंसर्ट इनटू द प्लाज्मिड डीएनए देन लैगजेड जीन इज इनएक्टिवेटेड, ठीक है। लैगजेड जीन क्या हो जाएगा बेटा, वहां से इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने कट किया,
ठीक है, कट किया तो ये वहां से हट गया, ठीक है, ठीक है। और किसने हटाया इसको, कौन था रेस्पॉन्सिबल हटाने के लिए, फॉरेन डीएनए, और इसकी जगह पे आके क्या जुड़ गया है, फॉरेन डीएनए, ठीक है। और जब फॉरेन डीएनए प्लस प्लाज्मिक डीएनए इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो समझे मीन गेम क्या है, मैंने लिखा था यहाँ पर नीचे ब्लू व्हाइट मेथड के बारे में। ब्लू व्हाइट मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, कि जैसे ही फॉरेन डीएनए इंसर्ट होता है किसके अंदर, प्लाज्मिक डीएनए के अंदर, ठीक है, तो जो लैगजेट जीन था इस प्लाज्मिक डीएनए के अंदर वो क्या हो जाएगा बेटा, इनएक्टिवेट हो जाता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। और जब लैगजेट जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और जब बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो कौन सा कलर नहीं आएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या किया कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया इनटू दी होस्ट सेल्स, ये होस्ट सेल्स है, ठीक है, और ये आपने ट्रांसफर कर दिया यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप एक्स गैल मीडियम में ग्रो कराना चाहते हैं, जो कलर देगा ये एक्स गैल मीडियम है, ठीक है। तो ये सारे क्या देंगे बेटा, ये सारी आएंगी व्हाइट कॉलोनीज। कौन सी आ रही है, व्हाइट कॉलोनीज आ रही हैं इकोलाई बैक्टीरियल सेल्स की, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरियल सेल्स क्या है, यहाँ पर होस्ट सेल्स है, ठीक है। जितने भी होस्ट सेल्स हैं उनकी कौन सी कॉलोनी आ रही है, व्हाइट कॉलोनी। और व्हाइट कॉलोनी क्या इंडिकेट करना चाह रही है कि इन सभी सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो ये ब्लू व्हाइट मेथड था। ब्लू मेथड ने क्या इंडिकेट किया कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है अभी बैक्टीरियल सेल्स में, होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। और जो व्हाइट कलर है, ठीक है, उसने इंडिकेट क्या किया है कि इन होस्ट सेल्स में क्या पहुंच चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच चुका है, ठीक है। इतना दोबारा आपको ध्यान देना कि ये हुआ क्या था, ये हुआ तब था कि जब लैगजेट जीन ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पर, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐड किए, उन्होंने रिमूव कर दिया किसको, लैगजेट जीन को। जब ये रिमूव हुआ तो यहाँ क्या आगे जुड़ गया, फॉरेन डीएनए, ठीक है। और सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हेन फॉरेन डीएनए इज लिंक्ड विद प्लाज्मिक डीएनए देन लैगजेट जीन इज इनएक्टिवेटेड। वो क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जब वो इनएक्टिवेट हो गया तो कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। और जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो कौन सी कलर नहीं आएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप इसी को। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये ट्रांसफर हो गया कहां पर, होस्ट सेल्स के अंदर। अब होस्ट सेल्स डिवाइड होंगी, बहुत सारी कॉलोनीज बनेंगी, ठीक है, बहुत सारी मतलब न्यू बैक्टीरियल सेल्स बनेंगी, और उन न्यू बैक्टीरियल सेल्स को आप ग्रो करवाएंगे एक्स गैल मीडियम के अंदर, तो कौन सा कलर देंगी, व्हाइट कलर देंगी। क्यों, क्योंकि उन सभी सेल्स के अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं है। इससे क्या पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि इन सभी होस्ट सेल्स के अंदर क्या पहुंच चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये बेटा मेथड था ब्लू व्हाइट मेथड, ओके। समझे आप इस चीज को। इसके बारे में जो नेक्स्ट अपना जो क्लास होगी उसमें पढ़ाऊंगा आपको मैं। कुछ पैथोजेंस होते हैं दैट कॉज डिजीज इन प्लांट्स और एनिमल्स, बट दे आर यूज्ड to make cloning vectors for transferring genes into the host cells. Okay, thank you.